और 72 चैम्बरों को तोड़ने का जो आदेश दिया था उससे आगे बढ़ के इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। और रामचरितमानस पाठ का अपमान किया, रामायण किताब को उठा के फेंक दिया और पैरों से रौंदा। विरोध यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन हमारे बार के अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकारिणी की जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी अभद्रता की गई है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज प्रशासन की कार्रवाई के बाद कुछ अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको बलरामपुर में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि अवैध जो निर्माण किए गए थे अधिवक्ताओं की तरफ से, तो आज प्रशासन उनको तोड़ने गया था, जिसके बाद अधिवक्ताओं में और प्रशासन में नोकझोंक हुई थी। तो उसी बीच में जब पुलिस ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की तो उसमें कई अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनको बलरामपुर में एडमिट कराया गया। हमारे साथ एक अधिवक्ता है जो गंभीर रूप से घायल है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार गिरी हेमू है। मैं पेशे से 16 सालों से वकालत कर रहा हूँ और सेंट्रल बार एसोसिएशन से मैं उपाध्यक्ष मध्य का प्रत्याशी भी हूँ। आज क्या हुआ पिता जो इतनी गंभीर चोटें आ गई? क्योंकि पहले से ही ये बताया गया था कि यहाँ पर कार्रवाई होगी। वो एक मुद्दा अलग है कि पहले से पता था कि ये कार्रवाई होगी, लेकिन हम लोगों का कार्यक्रम मतलब रामचरितमानस पाठ का पहले से सुनियोजित था। और जहाँ पे हम रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, ना वो किसी चैम्बर में हो रहा था, पार्किंग में हो रहा था। और 72 चैम्बरों को तोड़ने का जो आदेश दिया था उससे आगे बढ़ के इन्होंने तोड़ने की कोशिश की और रामचरितमानस पाठ का अपमान किया, रामायण की किताब को उठा के फेंक दिया और पैरों से रौंदा। विरोध यहाँ से शुरू हुआ। फिर नगर निगम के एक व्यक्ति ने पीछे से कहीं पत्थर फेंका, उसी से उन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। ये पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि सोचकर ये चाल करके आए ही थे कि वकीलों को अराजक तत्व घोषित कर दे। अभी क्या आप लोग की रणनीति, क्योंकि गंभीर चोटें आई हैं, किस तरह से अब इसको देख रहे हैं आप? आम अधिवक्ता के साथ हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे बार के अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकारिणी की जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी अभद्रता की गई है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी रणनीति बार के पदाधिकारी सभी वो बैठक करेंगे। पूरी तरह से बंदी होगी कल से कोर्ट में। मेरा कहना है कि घोर निंदा करता हूँ। पुलिस अगर हमारा सम्मान नहीं करेगी तो अधिवक्ता भी पुलिस का सम्मान बिल्कुल नहीं करेगी और कचहरी के प्रांगण के अंदर घुसने नहीं देंगे। बंदी कराएंगे, पूर्ण बंदी। जब वो मेरा सम्मान नहीं कर सकते तो हम भी नहीं करेंगे। तो अभी 1 घंटे के लिए कार्रवाई बता रहे हैं कि रोकी गई है, अभी फिर उन लोग कार्रवाई चालू करें जैसा कि सूचनाएं आ रही हैं। ये सुनने में आ रहा है, अब मुझे पता नहीं। अब तो हम यहाँ हैं, वहाँ का क्या है अभी आगे पता चल जाएगा क्या होगा। तो ये जो कार्रवाई हो रही थी इससे आप लोग संतुष्ट थे? नहीं, जो 72 माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था 72 चैम्बरों को तोड़ने का, उसके अलावा जो चैम्बर तोड़ने की वो कोशिश कर रहे थे, उससे हम लोग खुश नहीं थे। ये मेरा कहना है। उनमें साफ साफ लिखा है, जो फोटो स्टेट की है, जो कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, जो अधिवक्ता नहीं है और जो चैम्बर खोल के बैठे हुए, कार्रवाई उन पे होनी थी। मतलब ये कहना है आपका कि जो आदेश आया था उसके अलावा भी टीमें तोड़ रही थी उसको? बिल्कुल तोड़ रही थी और कई भी हैं। हम लोग इसकी कभी शिकायत करते हैं, जो फर्जी वकील आते हैं, हम लोग आए दिन देखा करते हैं। कोई फोटोकॉपी की दुकान खोले है, कोई कुछ करे है, कोर्ट में फर्जी वकील बन के चले आ रहे हैं। इसका विरोध करते हैं, उसी को ही चिन्हित करके ये सब किया गया था। उन लोगों को ना तोड़कर जो अधिवक्ता है, जो अपना काम कर रहे हैं, उनका चैम्बर तोड़ने की कोशिश की गई। तो मैंने उसका विरोध किया और सबसे पहले तो हमारा रामायण रामचरितमानस पाठ को खंडित करने की कोशिश की, मतलब कि कर दिया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो ये फर्जी वकील, इनको कौन चिन्हित करेगा अरुण जी?
चिन्हित हम ही सभी लोग अधिवक्ता भाई ही करेंगे, और वो चिन्हित थे, लेकिन ठीक है, और चिन्हित थे तो हाईकोर्ट के आदेश पे लिस्ट के जो भी था उसी पे तो काम करना चाहिए था। उस पे काम ना करके आप अधिवक्ताओं के पर काम करेंगे। और हम लोग जो भी ज़मीन है, जो भी हाईकोर्ट चौराहे पे आपने किया, वो भी अपने अधिवक्ता भाई, और कुछ लोगों के चक्कर में अपने अधिवक्ता भाइयों का नुकसान हुआ, अफसोस है। लेकिन अब उसके अलावा जहाँ पे हम लोगों के चैम्बर है, रजिस्ट्रार के पास है, उसमें ना कोई पार्किंग को लेके कोई असुविधा होती है किसी को, ना वो नगर निगम में आती है, ना कोई अधिवक्ता के द्वारा कोई भी गलत चैम्बर वहाँ नहीं बने हैं। जो चैम्बर बने वो नजूल की जगह पे है। और पहली बात है, जो इतने सारे हमारे अधिवक्ता भाई हर साल दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो ये सरकार सोचे इस पे। जब वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? चैनल के माध्यम से कोई अपील? चैनल के माध्यम से अपील, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। कोर्ट कैंपस में न जेल की गाड़ी आएगी और ना ही कोई भी पुलिसकर्मी गेट के अंदर घुसने दिया जाएगा। ये शायद हमारी कार्यकारिणी बैठक में यही तय होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ यही तय हो। वो पुलिस अध्यक्ष मंत्री हमारे पदाधिकारियों के साथ जो अभद्रता की, ये बर्दाश्त कतई नहीं होगी। माफ़ी मांगे तब कुछ सोचा जाएगा। ये थे बार के प्रत्याशी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो कार्रवाई की गई है उस पर ये गौन निंदा करते हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हाईकोर्ट से आदेश आया था, 72 चैम्बरों का आदेश था, उसके बाद भी अगर बात करें, जो टीमें यहाँ पर आई थी वो उसके अलावा भी तोड़ने की बात कर रही थी, जिसके बाद ये विरोध बढ़ा, और विरोध इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, और फिर जो अधिवक्ता है वो गंभीर रूप से घायल हुए, उनको बलरामपुर में एडमिट कराया गया। तो फिलहाल उनका ये भी कहना है कि जो अधिवक्ता है कि साफ तौर पर अगर उनकी बात की जाए, वो भी ये भी कह रहे हैं कि अब पुलिस हाई कोर्ट या कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं होगी जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगी। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़ लखनऊ।